आज हरिद्वार दौरे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कई कार्यक्रमों में करेंगे हिस्सा, अधिकारियों के साथ करेंगे बैठक। बद्रीनाथ पहुंचे मुख्य सचिव ने लिया निर्माण कार्यों का जायजा, कहा 1-2 साल में अपने अद्भुत निर्माण के लिए जाना जाएगा बद्रीनाथ। कांग्रेस के पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह पहुंचे सितारगंज, कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। महंगाई को लेकर प्रीतम का सरकार पर वार। यात्रा सीजन पर सख्त दिख रहे हैं अधिकारी, एसडीएम मसूरी ने लापरवाही पर कर्मचारियों और अधिकारियों की लगाई क्लास, समय से सभी कार्य निपटाने के दिए निर्देश। और आने वाले दिनों में पहाड़ों में हो सकती है बारिश और ओलावृष्टि, मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। नमस्कार, देवभूमि लाइव में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं विवेक पांडे आपके साथ। खबरें उत्तराखंड की और बड़ी खबर हरिद्वार से लेंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी का दौरा है। देव संस्कृति विश्वविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में वे शामिल होंगे। राज्य अतिथि गृह डाम कोठी पहुंचेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। इस बैठक में सीएम धामी तमाम विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे। और हमारे साथ इस खबर पर हमारे प्रिंसिपल करेस्पॉन्डेंट कैलाश बिष्ट जुड़ चुके हैं। जी कैलाश जी, आपसे जानना चाहूंगा ये कितना अहम दौरा है देव संस्कृति विश्वविद्यालय का, तमाम विकास कार्यों की भी समीक्षा करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। बिल्कुल, देखिए विकास विवेक, ये बहुत ही अहम दौरा इसे माना इसलिए भी जा रहा है क्योंकि अगर हम हरिद्वार जिले की बात करें, जब केंद्र द्वारा पूरे देश में जो 30 से ज्यादा जो जिले यहाँ पर जो चिन्हित किए गए थे, जो अति पिछड़ा है, उनमें से उत्तराखंड के 2 जिले हैं, उधम सिंह नगर और हरिद्वार। और हरिद्वार में ही आज मुख्यमंत्री का एक कार्यक्रम है जिसपे वो कुछ कार्यक्रम में प्रतिभाग करेंगे, तो अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक वो करेंगे। तो जाहिर तौर पर यह दौरा बहुत ही अहम इसलिए माना जा रहा है क्योंकि जिन विकास कार्यों को लेकर बीते दिन केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने वहां का दौरा, हरिद्वार का दौरा किया था, वहां पर अलग अलग विभागों के अधिकारियों से उन्होंने मीटिंग की थी और जानने की कोशिश की थी आखिर क्या वजह है कि जो केंद्र की जो वित्त पोषित योजनाएं हैं वो धरातल पर नहीं उतर पा रही। तो उन्हीं को लेकर भी इस दौरे को बहुत अहम माना जा रहा है। और आज जिस तरीके से जिलाधिकारी वहां पर रह सकते हैं, उसके अलावा जो संबंधित जो विभाग हैं, जिन विभागों में काम करने के निर्देश केंद्रीय मंत्री द्वारा, केंद्रीय टीम द्वारा दिए गए थे, उन तमाम लोगों की, उन तमाम कर्मचारियों और यहाँ पर विभागाध्यक्षों की आज बैठक होने जा रही है। जी जी बिल्कुल, जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक होगी। जाहिर सी बात है क्या कुछ हो रहा है शहर में, कितने विकास कार्य हो रहे हैं, और एक जो अलग अवतार भी हम देख रहे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का, वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि अधिकारियों से फीडबैक लिया, वो स्वयं उस जगह पहुंच रहे हैं डायरेक्ट। मतलब जिस तरह से वो आरटीओ पहुंचे थे और उन्होंने खुद बोला कि मुझे दिखाइए अटेंडेंस रजिस्टर, मैं चेक करूंगा कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है, आरटीओ कहां है। तो ये चीजें देखकर क्या लगता है, क्योंकि अन्य जिलों में जाहिर सी बात है लगातार जो हम लोकशाही को लेकर खबरें सुनते आते हैं, जनता की बात नहीं सुनी जा रही, तो जाहिर सी बात है धीरे धीरे तो कोशिश करनी होगी। और सीएम भी कहीं ना कहीं इसी ट्रैक पर दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल जाहिर सी बात है विवेक, यहाँ पर जिस तरीके से अगर बात करें, सीएम उसी ट्रैक पर यहाँ पर चल रहे हैं। और आरटीओ विभाग का आपने जिक्र किया तो मैं अपडेट इसमें एक और आपको दे दूं कि आरटीओ दफ्तर में जब छापेमारी की गई थी, उसके बाद आज का जो ताजा अपडेट है वो ये है कि मुख्य सचिव ने यहाँ पर तमाम विभागों की मॉनिटरिंग यहाँ पर शुरू करवा दी है। और तमाम विभागों में साफ तौर पर ये निर्देश जारी किए जा चुके हैं कि बायोमेट्रिक से ही अब यहाँ पर जो
हाजिरी है जी, वो जी, लगेगी। महज जी। 15 मिनट का समय मिलेगा। अगर 10 बजे का ऑफिस का है तो 10:15 तक हाजिरी लग जानी चाहिए। उसके बाद किसी भी अधिकारी, किसी भी कर्मचारी की हाजिरी नहीं लगेगी। वनस्पत उस पर हुँ, कार्रवाई के यहाँ पर निर्देश दे दिए गए हैं। तो पूरे हुँ, प्रदेश के लिए सर्कुलर अब मुख्य सचिव की ओर से जारी किया जा चुका है। तो हुँ, जाहिर तौर पर जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने कड़ा एक्शन दिखाया, उसका हुँ, असर अब पूरे प्रदेश के विभागों में दिख रहा है। और हुँ। जहां तक बात मैंने हरिद्वार दौरे की थी, जी, तो मैं जी, आपको बता दूं कि हरिद्वार जी, दौरा बिल्कुल इसीलिए आज अहम माना जा रहा है, क्योंकि एक और उनके बिल्कुल। निर्देश हैं, लगातार वो यहाँ पर ताबड़तोड़ बैटिंग यहाँ पर हुँ, मुख्यमंत्री कर रहे हैं। और हुँ, हो भी सकता है कि आज अगर किसी कार्य में लेट लतीफी उनको मिले, तो हो हुँ, सकता है कि आज भी किसी हुँ, बड़ी कार्रवाई को हरिद्वार में अंजाम मुख्यमंत्री द्वारा हुँ, दिया जा सकता है। हुँ। विवेक। और बिल्कुल हम चूँकि बात मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नवाचार की ही कर रहे हैं, तो इसमें अगर हम इस बार के बजट की भी देख लें, तो ऐसा बहुत कम होता है जब आम जन को जोड़ा जाता है। बड़े-बड़े लोगों से समीक्षा तो कर ली जाती है, लेकिन साधारण वर्ग कभी नहीं जुड़ता, आम जन कभी नहीं जुड़ता। तो कहीं ना कहीं ये एक और इनोवेटिव आइडिया है कि सरकार को पूरी तरह से जनता के समर्पित भी किया जाए और साथ ही साथ जनता के साथ जोड़ा जाए। तो चूंकि इनोवेटिव आइडिया पे हम चर्चा कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बजट भी इसी को लेकर ये पुष्कर सिंह धामी का आप मास्टर प्लान कह लीजिए, मास्टर स्ट्रोक कह लीजिए, या जनता से सीधे जुड़ने का एक बहुत अच्छा जरिया हम कह सकते हैं। बिल्कुल विवेक, देखिए वाकई में मास्टर स्ट्रोक इसे कहा जाए तो शायद गलत नहीं होगा। जी, और इससे पहले कई मुख्यमंत्री इस प्रदेश में रहे, जी, लेकिन किसी भी मुख्यमंत्री द्वारा इस तरह की पहल नहीं की गई कि सीधे आप जनता से जुड़े, खासतौर पर जब सवाल बजट का हो, क्योंकि बजट जी, छोटा मोटा मामला नहीं है। बजट को लेकर बहुत ज्यादा मंथन करना होता है। यहाँ पर जो विभाग के जो बिल्कुल, अधिकारी बिल्कुल, होते हैं, बड़े बड़े आईएएस अधिकारी होते हैं, जी, उनके दिमाग इसके पीछे दौड़ते हैं, तब जाकर एक बजट को यहाँ पर प्रारूप उसका बनाया जाता है। लेकिन इस वक्त इस पहल को हम वाकई सराहनीय कहेंगे कि दो मंडल, जो गढ़वाल मंडल और कुमाऊं मंडल, दोनों ही जगह संवाद कार्यक्रम का आयोजन यहाँ पर राज्य सरकार द्वारा किया गया था, जिसमें वित्त मंत्री मौजूद थे, जिसमें खुद पुष्कर सिंह धामी ने समय वहां पर दिया। हालांकि व्यस्तता उन पर बहुत ज्यादा उनके समय की रहती है, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने ये कार्यक्रम जब देखा, उनको समझ में आया कि वाकई अच्छा कार्यक्रम है, जनता से जुड़ने का सीधा कार्यक्रम है। और इसमें उन लोगों को यहाँ पर शामिल किया गया जो अलग अलग वर्ग के थे, जो लोग बिजनेस से अपना ताल्लुक रखते हैं, जो लोग सरकार को टैक्स देते हैं। तो जाहिर तौर पर जब एक आदमी सरकार को टैक्स देता है, तो उसकी अपेक्षाएं सरकार से बहुत ज्यादा होती हैं। तो बिल्कुल, ऐसे तमाम वर्ग के लोगों को यहाँ पर निमंत्रण दिया गया जी, था। जी, और बीते दिन की मैं बात करूं, बीते दिन देहरादून में यह कार्यक्रम संपन्न हुआ संवाद के नाम से। तो यहाँ पर भी कई वर्ग के लोगों को यहाँ पर मुख्यमंत्री ने बुलाया था, उनसे बातचीत की, उनकी बातों को समझा, और जो मुख्य बातें थी, जो अच्छी बातें थी, उनको इंप्लीमेंट किया जाएगा। ये वित्त मंत्री पहले ही कह चुके हैं आने वाले बजट में। जी। और एक बात और मैं पूछना चाहूंगा, चूंकि हम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के तमाम उन कार्यों पर बातचीत कर रहे हैं जिसे वे लगातार अंजाम दे रहे हैं, क्या लगता है कैलाश कि देखिए मुख्यमंत्री पूरे उत्तराखंड के मतलब न केवल मुख्य नेता हैं, जनप्रतिनिधि हैं, सभी जिलों में उनको जाना है, पर एक बात और भी है कि 31 तारीख को उन्हें मतदान भी करना है अपनी ही सीट पर जहां से वे उपचुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन क्या बिल्कुल प्रेशर में नजर नहीं आ रहे हैं? तमाम जिलों का दौरा कर रहे हैं, विकास के जितने भी सोपान है वो रचे जा रहे हैं, पर ऐसा लग नहीं रहा कि कहीं उनके अंदर प्रेशर है कि नहीं एक बार चंपावत भी जाएं, वहां का भी एक दौरा कर लें। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर बिल्कुल आपने सही कहा कि जो पुष्कर सिंह धामी है, सिर्फ एक ही पर्टिकुलर एरिया के लिए वो विधायक नहीं होंगे, बल्कि विधायक तो वो जरूर बनेंगे अगर वो चुनाव जीतते हैं। लेकिन हाँ, इस वक्त ये जरूर है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और प्रदेश की उनकी जिम्मेदारी बहुत अधिक है। तमाम जिलों का वो दौरा कर रहे हैं, हर मीटिंग्स को अटेंड कर रहे हैं, लोगों को समय दे रहे हैं, यहाँ पर अधिकारियों के साथ लगातार मंथन कर रहे हैं। कैबिनेट बैठक में बड़े बड़े जो जितने भी जो कैबिनेट के मंत्री हैं, उनके साथ वो विचार विमर्श करते हैं। तो जाहिर तौर पर टेंशन तो जरूर होती है, क्योंकि चुनाव है, और चुनाव अगर नहीं जीतते हैं तो मुख्यमंत्री नहीं रह पाएंगे। चुनाव अगर जीतते हैं तो मुख्यमंत्री यथावत बने रहेंगे। तो जाहिर तौर पर टेंशन जरूर होगी, लेकिन जिस तरीके से वो उनकी कार्य करने की शैली है, उससे लगता नहीं कि ये जो ये टेंशन है ये उनके ऊपर हावी हो रही है। अपने ऊपर हावी नहीं होने दे रहे हैं टेंशन को। लगातार प्रदेश में सक्रिय हैं, लगातार यहाँ पर कार्य कर रहे हैं, लगातार यहाँ पर लोगों को जो अच्छे अच्छे सुझाव आ रहे हैं, उन सुझावों के माध्यम से सरकार को चलाने की पुरजोर कोशिश की जा रही है। तो कुल मिलाकर कहा जाए कि
चुनाव एक तरफ है मुख्यमंत्री के लिए, पूरा प्रदेश एक तरफ है, और कुल मिलाकर इस वक्त जो उनका फोकस है वो चुनाव से ज्यादा प्रदेश के विकास के लिए है। और कहीं ना कहीं इसे एक पुष्कर सिंह धामी का मास्टर प्लान भी मान सकते हैं कि देखिए हर जिलों के हम दौरे पर जा रहे हैं, तमाम कार्य कर रहे हैं, अब चंपावत की जनता समझदार है, वो किसे चुनेगी। तो ये भी एक तरीका हो सकता है कि अपने कार्य को दिखाने का। बने रहिएगा कैलाश हमारे साथ, अगली बड़ी खबर पे भी आपका रुख करते हैं। और अब आपको बताते हैं उत्तराखंड में मौसम विभाग ने जो अनुमान जताया है उसके हिसाब से आने वाले दिनों में बारिश, ओलावृष्टि और तेज हवाओं को लेकर बकायदा अलर्ट जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग के अनुसार चारधाम यात्रा में मौसम के खलल की वजह से तमाम परेशानियां बढ़ सकती हैं, ये मौसम विभाग ने अनुमान जताया है। और बड़ी बात यह है कि चारधाम यात्रा बिल्कुल अपने पीक पर है। तमाम तैयारियां जो लगातार उससे 1 माह, 2 माह, 3 माह पहले से सरकार, प्रशासन सभी लोग कर रहे थे, तो मौसम कहीं ना कहीं उसमें खलल डाल सकता है। हालांकि शासन प्रशासन की माने तो उनकी ओर से तमाम व्यवस्थाएं बिल्कुल चाक चौबंद है। और ये भी बताया जा रहा है कि हेमकुंड साहिब की यात्रा पर भी इसका असर पड़ सकता है। मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक शुक्रवार को उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़ में बारिश की संभावना है, जबकि 21 मई को उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़ और मैदानी क्षेत्रों में बारिश को लेकर बकायदा येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। साथ ही 50 से 60 किलोमीटर की रफ्तार से तेज हवाएं और तूफान भी चल सकते हैं। वहीं 22 और 23 मई को बारिश और ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। और लगातार हमारे साथ हमारे प्रिंसिपल करेस्पॉन्डेंट कैलाश बिष्ट बने हुए हैं। कैलाश, यात्रा पर भी ये बताया जा रहा है कि इस मौसम का असर पड़ सकता है, लेकिन अगर हम शासन प्रशासन की माने तो वो दावा कर रहे हैं कि तमाम व्यवस्थाएं हमने कर रखी हैं, लेकिन हमने देखा है जब मौसम करवट लेता है तो फिर किसी की नहीं चलती। बिल्कुल विवेक, देखिए बिल्कुल आपने सही फरमाया कि मौसम के आगे और कुदरत के आगे किसी की नहीं चलती। 2013 इस बात का गवाह है कि 2013 में जब आपदा आई थी तो सब कुछ तहस नहस हो गया था। उसके बाद एक चाहे कोई भी विभाग हो या कोई भी सरकार हो, सबको एक सीख लेने की जरूरत थी कि कुदरत के आगे किसी का जोर नहीं है। इस वक्त जो ताजा हालात ये हैं कि प्रदेश में इस वक्त चारधाम यात्रा अपने चरम पर है, और यहाँ पर जो इंतजामों की बात करूं, सरकार ने इंतजाम बहुत अच्छे किए हैं, बहुत ही माकूल इंतजाम है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं अव्यवस्थाएं देखने को इसलिए मिल रही हैं क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा है, भीड़ अनियंत्रित हो रही है। पुलिस लगातार यहाँ पर सक्रिय है, यहाँ पर आईटीबीपी के जवान हैं, यहाँ पर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ, तमाम यहाँ पर एजेंसीज को यहाँ पर लगाया गया है कि किसी भी तरह का अगर कोई अप्रिय घटना घटती है तो रेस्क्यू के लिए वहां पर ये तमाम टीमें वहां पर मौजूद रहें। और जहां तक सवाल यहाँ पर मौसम विभाग का आता है तो मौसम विभाग ने आज टिहरी, चमोली, उत्तरकाशी, बागेश्वर, पिथौरागढ़, ये तमाम जो पर्वतीय जिले हैं इनके लिए आज येलो अलर्ट जारी किया गया है, यानी हल्की बारिश यहाँ पर हो सकती है। तेज हवाएं यहाँ पर 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा चल सकती हैं। लेकिन मैं आने वाली कल की बात करूं विवेक, तो आने वाला कल थोड़ा यहाँ पर गंभीर हालात हो सकते हैं क्योंकि कल के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है यहाँ पर मौसम विभाग के पूर्वानुमान की ओर से। और जो तमाम जिलों का जिनका मैंने जिक्र किया, इन तमाम जिलों में बारिश के साथ साथ ओलावृष्टि भी हो सकती है, तो इसीलिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। और यहाँ पर हम अपील करना चाहेंगे IND 24 के माध्यम से उन तमाम यात्रियों से और उन तमाम सैलानियों से जो उत्तराखंड आ रहे हैं, खासतौर पर इन इलाकों में अगर आ रहे हैं तो वो लोग सावधानी बरतें। प्रशासन द्वारा जो भी गाइडलाइंस जारी की जाती है उनको वो फॉलो करें ताकि किसी भी अप्रिय घटना से बचा जा सके। बिल्कुल बिल्कुल, सभी गाइडलाइन का पालन अवश्य करें सभी यात्री जो भी इस यात्रा पर जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद कैलाश, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह सितारगंज पहुंचे। प्रीतम सिंह ने कार्यकर्ताओं के साथ चंपावत में होने वाले उपचुनाव को लेकर चर्चा की। सिंह ने मीडिया से कहा कि भाजपा राज में महंगाई अपने चरम सीमा पर है, आमजन महंगाई से त्रस्त हो चुका है। उत्तराखंड की मौजूदा सरकार केदारनाथ बद्रीनाथ धाम की यात्रा में व्यवस्थाएं संभालने में नाकामयाब साबित हो रही हैं।
और बाहर से आ रहे यात्रियों को परेशान किया जा रहा है। साथ ही कहा कि जैसे खटीमा की जनता ने पुष्कर सिंह धामी को नकारा था, कांग्रेस पार्टी को जनादेश दिया था, वैसा ही कुछ चंपावत उपचुनाव में भी होगा। मान जो परिस्थितियां देश और प्रदेश के सामने है, उसके मद्देनजर जो है इस चुनाव में मतदान करने का काम करेगी। आज आम आदमी का जीना दुर्लभ है, महंगाई अपने चरम पर है, बेरोजगारी उत्तराखंड राज्य के अंदर अपने चरम पर है, अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त है। ये तमाम जो विषय हैं उसको लेकर के हम आम जन के बीच में जाएंगे और मुझे यकीन है, भरोसा है, जिस तरीके से खटीमा के लोगों ने प्रदेश के चुनाव में अपना जनादेश देने का काम किया, उसी तर्ज पर जो है चंपावत के लोग भी जो है। चंपावत विधानसभा में होने वाले उपचुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी कोई कोर कसर बाकी नहीं रखना चाहती। यही कारण है कि जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अनुपस्थिति में उनकी पत्नी गीता धामी क्षेत्रीय भाजपा महिला कार्यकर्ताओं के साथ सड़क मार्च निकालकर पुष्कर सिंह धामी के लिए वोट देने की अपील कर रही हैं, तो वहीं चंपावत के तराई क्षेत्र में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य और अन्य कई विधायकों ने मोर्चा संभाल रखा है। रेखा आर्य का कहना है कि यह चुनाव मात्र विधानसभा का चुनाव नहीं है, बल्कि यह मुख्यमंत्री का चुनाव है। क्षेत्र की जनता ने मन बना लिया है कि उन्हें मुख्यमंत्री को जिताकर लाना है और अपने क्षेत्र का विकास कराना है। वहीं लोहाघाट के भाजपा प्रत्याशी और पूर्व विधायक पूरन सिंह फर्त्याल का कहना है कि चंपावत जिले की जनता मुख्यमंत्री धामी को जिताने का मन बना चुकी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का चुनने जा रहे हैं और वो मुख्यमंत्री के साथ साथ में अपने बेटे को भी चुनने जा रहे हैं, जो उनकी चिंता बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसे उनका अपना पुत्र अपने घर के लिए चिंता करेगा। तो मैं समझती हूँ कि एक साफ संदेश गुड से है कि यहाँ से जो है माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी उनके बेटे के रूप में 100% जो है यहाँ से मत प्राप्त करेंगे और ऐतिहासिक जीत दर्ज करेंगे। जितने मतों से इससे पूर्व में मुख्यमंत्री चुनाव जीते हैं, उनका सबका रिकॉर्ड टूटेगा और ये लोगों के से हमें विश्वास आ रहा है और लोगों के उत्साह को देखते हुए है। और विशेष तौर पर जनता सोच रही है कि जो हमारे रुके हुए काम हैं और प्रदेश का एक मुखिया हमारा नेतृत्व करने जा रहा है, सबसे बड़ी खुशी ये है। और उनको आशा है कि जो दूरस्थ क्षेत्र के गांव हैं, जो अंतिम छोर के व्यक्ति हैं, उनको भी आस है कि मुख्यमंत्री को चंपावत से विधायक बनने के बाद और हमारे काम होंगे और उनको आशा है। इसी की वजह से जनता खुद उमड़ रही है उनके समर्थन पे, केवल इंतजार है तो मतदान का। उपचुनाव की तैयारी चल रही है और चंपावत जीतने के लिए दोनों ही पार्टियां प्रयासरत हैं। और चलिए अब बात करते हैं अल्मोड़ा की। जिले के विकासखंड सल्ट के मछोड़ पावर स्टेशन के अंतर्गत दर्जनों गांवों में बिजली गुल हो गई है, जिस कारण लोग अंधेरे में रहने को मजबूर हैं। ग्रामीणों का कहना है कि बिजली विभाग के अधिकारियों को सूचित किया गया है, लेकिन अधिकारी केवल आश्वासन देकर पल्ला झाड़ रहे हैं। बिजली विभाग के विभागीय अधिकारियों का कहना है कि आंधी तूफान के कारण बिजली गुल हो गई है, जल्द बिजली आपूर्ति सुचारू की जाएगी। ऐसी है यहाँ पे, अब परसों रात थोड़ा बहुत आंधी तूफान आ गया था, तो उसके बाद से अभी तक लाइट यहाँ पे क्षेत्र में पहुँची नहीं है। चल ही रहा है। उसके बाद किसी को भी अधिकारी को भी फ़ोन कर दो, कोई फ़ोन ऑन रिसीव करता नहीं है, या फिर उन्हें का ये शो करके टाल दिया जाता है ग्रामीणों को। अभी मिनक्या तूक है कि यहाँ पर एक हफ्ते से लाइट अस्त व्यस्त है, जिसकी जानकारी ऊपर विभाग को भी दी गई है फ़ोन कॉल के द्वारा, मगर कोई सुनने को तैयारी नहीं है। वहाँ पर अभी तक कार्रवाई नहीं हुई। एक हफ्ता कम नहीं होता लाइट के लिए। आज का शादी विवाह का मौसम है, सीजन है अभी, तो फिर भी कोई सुनवाई नहीं हो रही। विभाग अधिकारी द्वारा क्या आश्वासन दिया जाता है, आज हो जाएगी कल हो जाएगी, मगर कोई दिखने वाला नहीं हुआ। अब दिखने वाला होता तो एक हफ्ते से लाइट ऐसी थोड़ी रहती उनकी। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने पशुपालन विभाग के यूएलडीबी मिशन के प्रस्तुतिकरण की समीक्षा की। मंत्री बहुगुणा ने बताया कि उत्तराखंड में स्टेट लाइव स्टॉक मिशन नहीं होने के कारण राज्य को पशुधन के संबंध में विभिन्न परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि राज्य पूरी तरह से केंद्र सरकार पर निर्भर है।
मंत्री ने आगे कहा कि पूर्व में विभागीय अधिकारियों को स्टेट लाइव स्टॉक मिशन का प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश दिए गए थे ताकि तैयार प्रस्ताव को कैबिनेट में प्रस्तुत किया जा सके। उन्होंने कहा कि राज्य में स्टेट लाइव स्टॉक मिशन के लागू होने के पशुधन की बेहतर देखभाल के साथ साथ राज्य की आय में वृद्धि भी हो सकेगी। मीटिंग जो थी वो मेरी पशुपालन के साथ थी। उसमें स्टेट लाइफ स्टॉक मिशन के गठन करने की एक बात हुई है, क्योंकि हमारे स्टेट में कोई लाइफ स्टॉक मिशन का एक्ट नहीं है और उसकी वजह से हमने कोरोना काल में कुछ समस्याएं झेलने को मिली। जब मैंने पहली समीक्षा बैठक ली थी उसमें कुछ समस्याएं सामने भी आई कि हम लोग की 100% डिपेंडेंसी केंद्र सरकार पर है और इन कोरोना के टाइम पे कुछ ऐसा भी समय आया कि हम लोग को फंडिंग की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हुई, जिसकी वजह से हमारे पशुओं को इफेक्ट हुआ, उनकी देखभाल में प्रॉब्लम आई, वैक्सीनेशन में प्रॉब्लम आई। तो हमने एक नया स्टेट लाइफ स्टॉक मिशन गठित करेंगे। इसका प्रारूप तैयार हो गया, हम उसको अगली से अगली कैबिनेट में लाने की कोशिश करेंगे, जो दूसरे उसके बाद कैबिनेट होगी। तो यूएलडीबी मिशन के प्रस्तुतिकरण की समीक्षा की है पशुपालन मंत्री हैं और सौरभ बहुगुणा ने बताया कि हमें केंद्र सरकार पर निर्भर रहना पड़ता है। तमाम उन्होंने जानकारी भी बताई है। हमारे साथ इस खबर पर प्रिंसिपल करस्पॉन्डेंट कैलाश बिष्ट जुड़ चुके हैं। जी कैलाश, कई परेशानियां उन्होंने बताई है कि पशुधन के संबंध में कई परेशानियों का राज्य को सामना करना पड़ता है और उन्होंने कहा है कि यदि स्टेट लाइव स्टॉक मिशन लागू होता है तो पशुधन की बेहतर देखभाल तो होगी, साथ ही साथ उत्तराखंड के राजस्व में भी वृद्धि होगी, मतलब राज्य की आय में भी वृद्धि होगी। देखिए विकास, जिस तरीके से अगर स्टेट लाइव स्टॉक मिशन की बात करें तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण मिशन है और इसको लेकर निर्देश पहले दिए जा चुके थे और इसका जो प्रारूप है अब प्रारूप तैयार किया जा चुका है। अगर राज्य की बात करें तो राज्य का जो बजट है वो काफी कम बजट है, राज्य छोटा है और कई मायनों में राज्य केंद्र पर निर्भर रहता है। तो जाहिर तौर पर जिस तरीके से पशुधन की हम बात करें, चाहे पशुओं के यहाँ पर चारे की बात हो, वैक्सीनेशन की बात हो, उनके देखभाल की बात हो, एक बजट प्रॉपर बनता है विभाग द्वारा। और जाहिर तौर पर जिस तरीके से अभी तक केंद्र पर निर्भर रहना पड़ता था हर चीजों के लिए, तो अब कहीं न कहीं स्टेट लाइव स्टॉक मिशन को यहाँ पर तैयार करने की बात पशुधन मंत्री ने की है, ताकि राज्य द्वारा ही इन वित्त पैसे का यहाँ पर जनरेट यहाँ पर पैसा किया जाए। यहाँ पर उन तमाम पशुओं का जो भी यहाँ पर बजट जो उन पर खर्च होगा उसको यहाँ पर चिन्हित किया जाए। उन जो संबंधित विभाग इस पूरे मामले में अपना बजट बनाकर शासन को यहाँ पर भेजे और कुल जो बजट होगा उस बजट के बाद इस मिशन के तहत उस बजट को आवंटित कर दिया जाएगा, ताकि केंद्र पर हर बार की तरह इस बारे में भी निर्भर ना रहना पड़े। जी, एक बात जरूर मैं पूछना चाहूंगा आपसे कैलाश, क्योंकि ये जिस तरह का मामला है, क्या इसमें पहले केंद्र की रजामंदी लगेगी तब जाकर अप्रूवल आपको मिलेगा? देखिए, जहां तक केंद्र की रजामंदी का सवाल था तो मैं आपको बता रहा हूँ कि पहले केंद्र द्वारा ही ये वित्त यहाँ पर जारी किया जाता था। यहाँ पर वित्त पोषित कई तरह की योजनाएं होती हैं, चाहे वो एडीबी से जुड़ी योजनाएं हो, यहाँ पर वर्ल्ड बैंक से जुड़ी योजनाएं हो, तो कई योजनाएं होती हैं जिसमें राज्य सरकार का भी हस्तक्षेप होता है, केंद्र सरकार का भी हस्तक्षेप होता है। और जाहिर सी बात है कि कई ऐसी योजनाएं होती है जिन पर केंद्र की संस्तुति लेना यहाँ पर बहुत ज्यादा आवश्यक है। और राज्य सरकार में जो खासतौर पर जो मंत्री है सौरभ बहुगुणा, इस वक्त वो यही चाह रहे हैं कि कुछ योजनाएं ऐसी हों जो राज्य के हाथों में हो। राज्य योजना इस तरीके से भी यहाँ पर बनाई जा रही है कि यहाँ पर जो आय के साधन यहाँ पर विकसित किए जा सके, ताकि पशुधन की देखभाल के साथ साथ उन तमाम किसानों का उत्साहवर्धन भी यहाँ पर सरकार कर सके जो किसान पशुधन से संबंधित है, जिन किसानों का जो व्यवसाय है वो पशुधन पर निर्भर है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए कैलाश। नैनीताल के हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के सभागार भवन में एक खास विदाई समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें हाईकोर्ट के न्यायाधीश नारायण सिंह धानिक के सेवानिवृत्ति के अवसर पर एक खास आयोजन किया गया। बार सभागार भवन में उत्तराखंड हाईकोर्ट के बार एसोसिएशन सदस्यों सहित सभी अधिवक्तागण उपस्थित रहे।
अधिवक्ताओं ने बताया कि न्यायमूर्ति नारायण सिंह धानिक बेहद सरल और सहज स्वभाव के व्यक्ति हैं। उन्होंने कहा कि धानिक केसों की सुनवाई के दौरान अधिवक्ताओं को बेहद गंभीर से सुनने के बाद ही कोई निर्णय देते थे। विदाई समारोह के दौरान संबोधन में न्यायमूर्ति नारायण सिंह धानिक ने अधिवक्ताओं से कहा कि उन्हें जब भी उनकी आवश्यकता होगी वे उनके साथ खड़े रहेंगे। और देवभूमि लाइव में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे आने विवेक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।